Hello students, good morning. Welcome to your YouTube channel Science with Devesh. This is Devesh Kumar and we are discussing the science of class 8th and in this series we have reached our chapter Some Natural Phenomena. In this chapter we are discussing about two natural disasters. One is lightning and other is earthquake. In the last video we get some basic idea about the lightning का बिजली चमकने का जो बेसिक आइडिया होता है, जो रीज़न होता है, उसके बारे में हमने बात की थी। और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये सब हमने देखा था। अब लाइटनिंग में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक स्पार्क है, चिंगारी है, वो बहुत बड़े स्केल पे प्रोड्यूस होती है। ठीक है ना। एक तो छोटी चिंगारी होती है और एक बहुत बड़े स्केल पे जब वही स्पार्क प्रोड्यूस होता है तो उस केस में हम बोलते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, लाइटनिंग हुई है। एग्जाम्पल के लिए जब भी रेनी सीज़न होता है तो रेनी सीज़न में जो एयर है वो ऊपर की तरफ जाती है, अर्थ से ऊपर की तरफ, और जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो रेन की फॉर्म में नीचे आती हैं। ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्लाउड्स जो उस टाइम पर बनते हैं, जिनको हम काले बादल बोलते हैं, तो उसमें बहुत सारा चार्ज इकट्ठा हो जाता है। उसमें भी जो स्टॉर्मी, मतलब जिस दिन तूफ़ान चलता है तो उस दिन जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं क्लाउड के, जिनके पास बहुत सारा इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो इकट्ठा हो जाते हैं, गैदर हो जाते हैं। फिर हम जानते हैं कि क्लाउड्स के अंदर छोटे और बड़े दोनों तरह की ड्रॉपलेट्स होती हैं। ठीक है ना। इनमें से जो छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो बड़ी ड्रॉपलेट्स होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड होती हैं। तो छोटी ड्रॉपलेट्स जो हैं वो ऊपर की तरफ जाती हैं, बड़ी ड्रॉपलेट्स जो हैं वो नीचे की तरफ आती हैं। ये हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी। ठीक है ना। तो फिर क्या होता है, जब दो क्लाउड्स, दोनों के पास क्या हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं, वो दोनों जब एक दूसरे के पास आते हैं तो उनमें अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और वहाँ पर एक डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज का मतलब इसके पास जो नेगेटिव चार्ज है वो दूसरे क्लाउड के पॉजिटिव चार्ज के पास ऐसे चला जाएगा। तो इसमें से चार्ज निकल गया, तो चार्ज के निकलने को हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज। तो इसीलिए कहा कि एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। वो जो डिस्चार्ज होता है वो दोनों क्लाउड्स के बीच में एयर गैप होता है। ठीक है। तो उस एयर गैप की वजह से होता है। और वो जो डिस्चार्ज हुआ, जब भी वो डिस्चार्ज होता है, किसका, चार्ज का, कहाँ पर, एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में या एक क्लाउड से अर्थ में, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हीट और साउंड क्रिएट होता है और हीट और साउंड के साथ लाइट भी क्रिएट होती है। ठीक है ना। जो भी क्लाउड नीचे की तरफ होता है, लोअर एंड पे होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है, यहाँ पर ये पेड़ हैं, यहाँ पर ये बिल्डिंग्स हैं। ठीक। तो क्या होता है, अगर कोई क्लाउड मान लो यहाँ नीचे की तरफ है तो ऊपर कौन सा चार्ज चला जाता है, पॉजिटिव। नीचे कौन सा रह जाता है, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या करता है, इन ऑब्जेक्ट्स के, अभी हम जानते हैं दुनिया के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है। तो ये जो लोअर क्लाउड्स होते हैं, नीचे की तरफ जो क्लाउड्स होते हैं, वो नेगेटिव चार्ज को तो रिपेल करके ऐसे नीचे भेज देते हैं और पॉजिटिव चार्ज को इन सब्सटेंसेस के ऐसे ऊपर ले आते हैं। ठीक है। अभी क्या हुआ, यहाँ पर अपोजिट चार्ज हैं ये दोनों, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लो होता है चार्ज का। किसके बीच में, क्लाउड्स के बीच में, और अर्थ पे जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स रखे हैं उनके बीच में। तो ये जो फ्लो ऑफ चार्ज है, कहाँ पर, क्लाउड से कहाँ पर, अर्थ पर, उसी को हम क्या कहते हैं, लाइटनिंग।
ठीक है। अब ये जो लाइटनिंग है इसकी कुछ एडवांटेजेस भी होती हैं और साथ ही साथ इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। डिसएडवांटेजेस तो हम जानते हैं, ये प्रॉपर्टी और लाइफ दोनों को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है ना। इसकी वजह से लोगों की जान भी जा सकती है। अब इसकी डिसएडवांटेजेस के बाद कुछ एडवांटेजेस भी हैं। ये क्या करती है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन पड़ा हुआ है, बहुत सारा नाइट्रोजन है गैसियस फॉर्म में, ठीक है ना, उस नाइट्रोजन को ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करती है एक कंपाउंड बनाने के लिए, जिस कंपाउंड का नाम होता है एमोनिया। और एमोनिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है, ठीक है ना। जैसे तुमने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर पढ़ा था कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको नाइट्रोजन चाहिए होता है, लेकिन वो एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन नहीं ले सकते, तो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स करके हमें उन्हें देना होता है, ठीक है। तो ये भी एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है जो प्लांट्स द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, ओके। दूसरी इसकी एक और एडवांटेज है, वो एडवांटेज क्या है, हमारी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है डायटॉमिक फॉर्म में, जो दो ऑक्सीजन मिक्स हो जाते हैं, ठीक है ना, और सिंगुलर फॉर्म में भी ऑक्सीजन है। ये इन दोनों ऑक्सीजन को कंबाइन करने में हेल्प करती है, जिससे हमारे पास एक कंपाउंड तैयार होता है जिसे हम O3 कहते हैं। O3 मतलब एक ऐसा कंपाउंड जो 3 ऑक्सीजन एटम को मिलाने से बना है, और इस कंपाउंड का एक नाम होता है, इसे कहा जाता है ओजोन। क्या कहा जाता है इसे? ओजोन। और ओजोन हमारे अर्थ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है। कैसे है इम्पोर्टेंट? मान लो ये हमारी अर्थ है, तो सन से बहुत सारी रेडिएशंस आ रही हैं हमारी अर्थ के ऊपर, और इनमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस भी होती हैं जो बहुत हार्मफुल होती हैं। तो ओजोन लेयर क्या करती है? ओजोन लेयर हमारी अर्थ के आसपास एक इस तरह की लेयर बना देती है। अभी इस लेयर में से जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं, उन हार्मफुल रेडिएशंस को ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो यूज़फुल रेडिएशंस हैं उनको अर्थ के अंदर ट्रांसफ़र कर देती है। तो ये लाइटनिंग के दो फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं? एक तो ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करती है, और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि ये ओजोन गैस उसको बनाने में हमारी हेल्प करती है। अब जब भी ये जो लाइटनिंग है ये अर्थ को स्ट्राइक करती है, लाइटनिंग अर्थ को स्ट्राइक करती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ही यही है कि क्लाउड्स में से जो चार्ज है उसका बहुत हैवी अमाउंट में ट्रांसफ़र होता है अर्थ पे, ठीक है। तो जब ये अर्थ की सरफेस को स्ट्राइक करती है तो वो बहुत डेंजरस हो सकती है। ये बिल्डिंग और ट्रीज़ को भी स्ट्राइक कर सकती है, उन पे भी गिर सकती है। तो लाइटनिंग के दौरान या फिर जब भी ऐसा तूफ़ान आ रहा हो कि जिसमें लाइटनिंग हो, तो उस टाइम पर किसी भी ओपन प्लेस पर खड़े होना सेफ़ नहीं है। ओपन ग्राउंड में हमें खड़े नहीं होना चाहिए। जैसे ही हमें ये आइडिया लगे कि थंडरस्टॉर्म या लाइटनिंग होने वाली है, तो हमें कुछ सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। जो क्या हैं? जैसे ही आप थंडरस्टॉर्म को सुनते ही आपको एक सेफ़र प्लेस की तरफ जाना है। जैसे ही आप सेफ़र प्लेस की तरफ चले गए तो आपको वेट करना है बाहर आने के लिए। कब तक वेट करना है? जब तक आपको लाइटनिंग की एक चमक ना दिखे, एक फ्लैश ना दिखे, लाइट चमकती हुई ना दिखे, ठीक है। अगर आप काउंट करना स्टार्ट करोगे आराम आराम से, तो आपको ऐसा लगेगा, अगर आपने 3 काउंट्स गिने 1 2 3 काउंट्स के बाद जब तक आप 3 काउंट करोगे बिल्कुल आराम आराम से, तो तब तक जो थंडरस्टॉर्म है, जो तूफ़ान है, वो रफली 1 किलोमीटर दूर चला जाता है। जैसे 1 2 3 1 किलोमीटर दूर गया, 1 2 3 2 किलोमीटर दूर गया। तो ऐसे काउंट करना है हमें, लाइटनिंग देखनी है, फ्लैश, और जब तक सेफ़ ना हो तब तक बाहर नहीं आना, ओके।
फिर जैसे ही आप लाइटनिंग देखते हैं या आप उसकी आवाज़ सुनते हैं, बिजली गड़गड़ाहट सुनते हैं, आवाज़ सुनते हैं, तो उसी मोमेंट पर आप ये जान लीजिए कि अगर गड़गड़ाहट हो रही है, तूफ़ान, लाइटनिंग हमें चमकती हुई दिख रही है या फिर बादल जो हैं वो गरज रहे हैं, तो तूफ़ान भी आने वाला है। ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप लास्ट आवाज़ सुनते हैं लाइटनिंग की, ठीक है ना, तो बाहर आने से पहले कुछ टाइम वेट कीजिए, देखिए कि दोबारा लाइटनिंग तो नहीं हो रही। ठीक है। एक बिल्डिंग या फिर एक घर सेफ़र प्लेस है लाइटनिंग के टाइम पे, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अंदर ही रहें। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, जो प्रिकॉशंस हमको लेने होते हैं लाइटनिंग के दौरान। ठीक है। अब इसी के साथ कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं जो हमें थंडर स्टॉर्म के दौरान जिनका ध्यान रखना होता है। क्या होते हैं ये डू एंड डोंट्स? ठीक है। तो सबसे पहले जब आप घर से बाहर हैं, आउटसाइड द हाउस, तब आपके डूज एंड डोंट्स क्या हैं? जैसे ही एक लाइटनिंग होती है तो कोई भी ओपन जो प्लेस है जहां आपके सिर पे छत नहीं है वो सेफ नहीं है। वहां पर करंट का डिस्चार्ज हो सकता है डायरेक्ट आपके हेड पे, मतलब बिजली जो है वो सीधा आपके सिर पे आकर गिर सकती है। आप एक मीडियम बन सकते हैं कंडक्शन का। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक ओपन ग्राउंड है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ऐसे घास है और कुछ नहीं है, पेड़ नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है आसपास। ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि अब यहाँ पर आप भी खड़े हुए हैं, ये जी आप हैं, ठीक, और ऊपर यहाँ पर ये जो है ये नीला नीला आसमान है, नीला नीला नहीं है वैसे, काला काला है। ठीक है। अब क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर चार्ज एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगा। कैसे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगा चार्ज? यहाँ पर सारा का सारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ग्राउंड के पॉजिटिव चार्ज को ये अपर पार्ट में ले आएगा, तो आपकी बॉडी में से भी पॉजिटिव चार्ज ऐसे ऊपर आ जाएगा। तो जब भी लाइटनिंग होगी तो देखो, क्लाउड से अर्थ का डिस्टेंस तो कम है, लेकिन क्लाउड से आपके हेड का, क्लाउड से अर्थ का डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन क्लाउड से आपके सर का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। और ये डिस्टेंस कम होने की वजह से ये जो लाइटनिंग है, ये जो बिजली है, ये ग्राउंड के ऊपर पहले नहीं गिरेगी, ये पहले आपके सर के ऊपर गिरेगी और आपकी बॉडी में से पास होती हुई ये कहाँ चली जाएगी? अर्थ में। तो अगर थंडरस्टॉर्म के दौरान आप एक ओपन ग्राउंड में खड़े हुए हैं तो ये आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है, ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। ठीक है। तो हमें कभी भी ऐसे ओपन ग्राउंड के अंदर खड़ा नहीं होना है। ठीक है। दूसरी बात, कभी भी ओपन व्हीकल्स में हमें नहीं बैठना है। ठीक है ना। ओपन व्हीकल्स में हमें अवॉइड करना है, जैसे बाइक है, स्कूटर है, ओपन कार्स हैं, इनमें हमें नहीं बैठना। कभी भी किसी बड़ी बिल्डिंग या बड़े पेड़ के नीचे हमें खड़ा नहीं होना। उसका रीज़न मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ। मान लीजिए ये तो एक बिल्डिंग है, ये कोई बहुत बड़ा ट्री है और यहाँ पर ये कोई शेड है। तो आप मुझे बताइए क्लाउड से किसका डिस्टेंस कम है? इनका। तो बिजली जो पहले है वो इनके ऊपर गिरेगी, इनकी हाइट ज़्यादा होने की वजह से। ठीक है। तो आपको ऐसे टाइम पर जो छोटा शेड है उसके नीचे शेल्टर लेना चाहिए। कभी भी बड़ी बिल्डिंग या फिर बड़े पेड़ वगैरह के नीचे आपको खड़े नहीं होना चाहिए। ठीक है। उस टाइम पर आपको अम्ब्रेला कैरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी हाइट बढ़ाएगा, जिससे वो सारा का सारा चार्ज आपके ऊपर आके गिर सकता है। आपको ग्राउंड पे भी नहीं बैठना है, खुले ग्राउंड में ना बैठना है, ना लेटना है, कुछ नहीं करना। कोशिश कीजिए कि जब भी थंडरस्टॉर्म हो तो उस टाइम आप बाथ ना लें, आप नहाएं ना। कभी भी चलते हुए पानी के कांटेक्ट में ना आएं, क्योंकि पानी की वजह से आपको करंट लग सकता है। ठीक है। जिस टाइम पे थंडरस्टॉर्म आ रहा हो, लाइटनिंग हो रही हो, तो मेटल वायर्स, टेलीफोन और इलेक्ट्रिकल वायर्स, इनसे आप दूर रहिए,
क्योंकि ये एक मीडियम बन सकते हैं जिनके थ्रू वो इलेक्ट्रिक चार्ज आपके अंदर फ्लो हो जाएगा। लंबे लंबे जो पोल्स होते हैं और मेटल के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे आपको थंडरस्टॉर्म के दौरान क्या रहना है, दूर रहना है। ठीक है, ये वो प्रिकॉशंस हैं जो आपको घर के अंदर लेने हैं, सॉरी घर के बाहर लेने हैं। लेकिन जब आप घर के अंदर हों उस टाइम पे हमें क्या करना है, उस टाइम पे लाइटनिंग जो है वो टेलीफोन की जो वायर्स होती हैं, जो आपके घर की इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, उनके थ्रू आपको स्ट्राइक कर सकती है, तो इनसे दूर रहें। टेलीफोन वायर जो है उनका यूज़ ना करें। मोबाइल का यूज़ आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाथिंग नहीं करनी है हमें, ठीक है ना। पहले हमने जो बाथिंग बोली थी वो घर से बाहर कि बारिश में हमको नहाना नहीं है। ये घर के अंदर भी हमें रनिंग वाटर में नहीं नहाना है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का मीडियम बन सकता है हमारे लिए। ओके, दूसरी बात, जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जैसे कंप्यूटर है, टीवी है, इनको अनप्लग कर दीजिए, ठीक है ना, ताकि अगर बिजली गिरे तो इनको कोई डैमेज ना हो। ओके, तो ये हमारे कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, ठीक है, जो हमें यूज़ करने होते हैं। अब आपको एक बात शायद ना पता हो कि बड़ी बड़ी जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लाइटनिंग कंडक्टर्स लगाते हैं, ठीक है ना। लाइटनिंग कंडक्टर्स क्या होते हैं, ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका हम यूज़ करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी भी बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। किस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए, तो लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये एक टॉल बिल्डिंग है, और जैसा कि आप जानते हैं कि ये बिल्डिंग जितनी टॉल होगी उसको उतना ही ज़्यादा खतरा होगा लाइटनिंग का। तो हम क्या करते हैं, बिल्डिंग के अंदर, ठीक है ना, एक बहुत ऊंची सी रॉड लगा देते हैं, जैसे ये त्रिशूल टाइप की आपको रॉड दिख रही है, और ये जो रॉड है इसमें एक वायर लगी रहती है। वो वायर ऐसे बिल्डिंग के थ्रू देखो कहाँ जा रही है, ग्राउंड में। तो ये वायर कहाँ से स्टार्ट हो रही है, बिल्डिंग से एक बहुत ऊंची हाइट से स्टार्ट हो रही है, और कहाँ तक जा रही है, तो ये ग्राउंड तक जा रही है, एक अबव हाइट से। तो जब भी क्लाउड्स में से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा, तो हम जानते हैं डिस्चार्ज जो होगा वो पहले कहाँ पे होगा, जो भी ऊंची चीज़ है वहाँ पर पहले इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा। इसीलिए ये जब डिस्चार्ज होगा, यहाँ पे जब लाइटनिंग होगी, तो ये बिल्डिंग पे ना गिर के पहले इस कंडक्टर पे, इस मेटल के रॉड पे गिरेगी। अब क्योंकि ये कंडक्टर है तो इसके थ्रू ये पास होके इस तरह से कहाँ चली जाएगी, ग्राउंड में, और बिल्डिंग को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो कभी भी आप किसी शहर में रहते हैं या कभी शहर में जाते हैं तो आप वहाँ पे जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखेंगे तो उन बिल्डिंग्स के अंदर आप देख पाएंगे कि वहाँ पर इस टाइप के लाइटनिंग कंडक्टर्स लगे होते हैं, ठीक है। तो लाइटनिंग कंडक्टर क्या काम करते हैं, लाइटनिंग के दौरान एक बिल्डिंग को, एक टॉल बिल्डिंग को उस लाइटनिंग के हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचाते हैं, ठीक है ना। ये लाइटनिंग कंडक्टर हमेशा मेटल के बनते हैं, क्योंकि मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसीलिए इनको मेटल से बनाया जाता है, ठीक है ना। और ये जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है उसको कंडक्ट करके कहाँ भेज देते हैं, अर्थ में भेज देते हैं, ठीक है। हम इस टाइप के लाइटनिंग कंडक्टर्स को देख सकते हैं कहाँ पर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, फैक्ट्रीज़ में, चिमनीज़ में, जहाँ पर बिजली गिरने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। और ये लाइटनिंग कंडक्टर जो हैं वो बेंजामिन फ्रैंकलिन करके हमारे एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इन लाइटनिंग कंडक्टर्स की डिस्कवरी की थी, ठीक है ना। अगर हम बिल्डिंग्स को ऐसे लाइटनिंग कंडक्टर से प्रोटेक्ट नहीं करते तो क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सकता है इन बिल्डिंग्स में से, जिसकी वजह से पूरी की पूरी बिल्डिंग डैमेज हो सकती है, वो टूट सकती है, वो गिर सकती है,
उसमें आग लग सकती है, वहाँ रहने वाले लोगों की जान जा सकती है। इसीलिए बिल्डिंग जितनी बड़ी होती है, लाइटनिंग कंडक्टर का यूज़ जो है वो उतना ही ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो एक जो नेचुरल डिज़ास्टर है उसके अंदर क्या हमारे डूज़ एंड डोंट्स होने चाहिए, उसकी हमने डिस्कशन करी, उसके बारे में हमने देखा। नेक्स्ट टाइम जब भी हम मिलेंगे तो ये जो हमारा एक नेचुरल डिज़ास्टर बाकी है, अर्थक्वेक, ये क्या होता है, किस वजह से होता है, क्या इसका रीज़न है, इन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, share it with your friends and comment me in the comment section if you like the video or you have any suggestions. Thank you very much.